तो ये वीडियो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। पास्ट कुछ दिनों से मैंने बताया कुछ हेल्थ के चैलेंजेस चल रहे हैं। हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, मैं मेडिसिन्स पर हूँ। तो यूँ ही ज़ुबान पर भगवान का नाम ऑटोमेटिकली आता रहता है कि भगवान थोड़ी सी शक्ति दो, थोड़ा सा पावर दो, प्लीज़ मुझे हील करने की ताकत दो। और ऐसा बोलने पर या ऐसे प्रेयर कह सकते हैं, परमिशंस कह सकते हैं, ओपोनोपोनो की टेक्निक कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लाइक नामों को एक तरफ रखते हैं, लेकिन जैसे हम भगवान को याद करते हैं, जैसे उन्हें पहले स्थान पर रखते हैं, जैसे उनसे प्रार्थना करते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। भगवान है या नहीं है, आप उन पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, किसी ने भगवान को देखा या नहीं देखा, विश्वास है भगवान या अंधविश्वास है, इन सब बातों के परे भी अगर हमने कुछ नहीं देखा, हम नहीं जानते, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं देखा भगवान को, लेकिन फिर भी ये जो भीतर से एक जो अलग सा विश्वास है उनके प्रति, जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, जो भाव है, जब हम उन्हें खुद को समर्पित करते हैं तो जो सुकून भीतर एहसास होता है वो दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकती। कोई और रिश्ता, कोई और दवाई कुछ नहीं दे सकता जितना असर प्रेयर में, दुआ में, श्रद्धा में, समर्पण में होता है। जब आप भगवान को पहले नंबर पर रखते हैं, जब आप सोते, उठते, जागते, बैठते, खाते, हर चीज़ में भगवान के प्रति, उनकी प्रेजेंस के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, तो आप खुद के बहुत करीब होते हैं, आप खुद से प्यार कर पाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, आप निर्भय होते हैं, आप और ज़्यादा आप होते हैं। ऐसा मैंने खुद में ऐसा महसूस किया है। इसके विपरीत दिशा में यदि आप को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, और आप भगवान में नहीं ढूंढ रहे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो आप इंसानों में ढूंढेंगे, किसी ना किसी में तो ढूंढेंगे ना शांति, सुख, रिलेशनशिप्स में ढूंढेंगे। और रिलेशनशिप्स में अगर शांति मिलने लग जाए तो फिर क्या ही बात हो। तो इससे बेहतर है कि हम बाहर ढूंढें, किसी और में ढूंढें, अपने भीतर जो एक भगवान है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, जो जो हमारे भीतर की प्योरिटी है, अगर हम उससे ही कनेक्ट करने लग जाएं, अगर हम अपने भीतर की शांति से कनेक्ट करने लग जाएं, हमारे भीतर जो कुछ है थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाएं, अपने भीतर जाग रहे द्वेष और जाग रहे राग, क्रेविंग्स और एवर्शंस के प्रति प्रतिपल सजग रहने लग जाएं, वही तो भगवान है। जो आपको और ज़्यादा प्योर कर दे, पवित्र कर दे, वही तो भगवान है। आपके भीतर जैसा चल रहा है वही भगवान है। तो आप और ज़्यादा पावन, पवित्र, पुनीत हो जाते हैं जब आप कोई ऐसी शक्ति, कोई यूनिवर्स की पावर, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको एक अद्भुत शांति, सुकून, विश्वास, भरोसा, पेशेंस, सब कुछ मिलता है। आपका कर्म अपनी जगह है, आपकी मेहनत अपनी जगह है, आपके एक्शंस अपनी जगह है। इनके साथ ही साथ आप बैलेंस्ड रहें, आपकी मेंटल हेल्थ सही चले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने भीतर छुपे बैठे उस शक्ति को, उस प्योरिटी को पहचान ले, उससे कनेक्ट कर ले, वही भगवान है। और चाहे जो कुछ ज़िंदगी में होता रहे, अगर 2 पल के लिए आप उन्हें वक्त ना भी दे पाए, उन्हें थोड़ा सा साइड भी रख रहे हैं, तो वापस से 3-4 दिन बाद उनके पास जाएं और फिर से उनसे कनेक्ट कर लें। आप पुनः जीवंत महसूस करेंगे। और जो भी चीज़ आपको शांति देती है, सुकून देती है, भली वो दुनिया की नज़र में या किसी और नास्तिक व्यक्ति की नज़र में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, लेकिन जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है उसे मान लेने में क्या बुराई है। अगर सिर्फ मान लेने मात्र से आपका मन शांत होता है तो क्या बुराई है। मान लो ना, पता तो किसी को वैसे भी कुछ नहीं है। वेद, शास्त्र, पुराण, ये सारी चीज़ें तो हमने वैसे भी सिर्फ दूसरों के द्वारा बताए गए एक्सपीरियंसेस से जानी है, प्रमाण तो किसी के भी पास नहीं है। लेकिन अगर मान लेने से कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा तो नहीं हो रहा ना, कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो मान लेते हैं ना।
बहुत सुकून, बहुत 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 विश्वास मिलता है, और एक ऑटोमेटिकली ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट अलोन, सम पावर इज देयर who is guiding you constantly every single moment of the every single day that I have been practicing all my life. जब मैं खुश होती हूँ तो भगवान को याद करती हूँ, जब मैं दुखी होती हूँ तो शक्ति मांगती हूँ, जब मैं कुछ खरीदती हूँ तो मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देती हूँ, जब मैं खाती हूँ तो मैं उस खाने की थाली का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे प्लेट में खाना है, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। और ये आपको और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा उन चीज़ों से भरता है जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको आपकी ज़िंदगी में। तो भगवान के थोड़ा सा करीब रहिए, नुकसान कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उनसे और प्यार कीजिए, अपने सारे दुख दर्द उन्हें बताइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, बुरी नहीं होगी, इतना तो विश्वास दिलाती हूँ। जो भगवान के समीप होते हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है। बस इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए। सावन चल रहा है, भोलेनाथ से थोड़ा सा प्यार करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।